आज मैं 4 लाइफ चेंजिंग टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा। ये चारों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। सबसे पहला, 4 तरह के लोग होते हैं, हाई ऑन स्किल, हाई ऑन विल। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत प्रीमियम है क्योंकि उनमें स्किल एंड विल बहुत हाई है। सेकंड, हाई ऑन स्किल बट लो ऑन विल। उनको अपनी विल के ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि लाइफ में ग्रो करने के लिए सिर्फ स्किल ही काफी नहीं है, आपको अपनी विल भी बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ती है। सो दे नीड टू वर्क अपॉन देयर विल। थर्ड, लो ऑन स्किल बट हाई ऑन विल। उन लोगों का विल इतना स्ट्रांग है, अगर वो स्किल में थोड़ा कमजोर भी हैं तो वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से स्किल एक्वायर कर लेंगे, वो भी फ्यूचर मटेरियल है। एंड फोर्थ, लो ऑन स्किल, लो ऑन विल, वो डेडवुड है। उनको अपनी स्किल एंड विल दोनों के ऊपर काम करना पड़ेगा। सेकंड टॉपिक, 3 तरह के लोग होते हैं। इंटेलिजेंट, जो दूसरों के एक्सपीरियंस, दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। एंड सेकंड, जो अपनी गलतियों को एज एक्सपीरियंस, एज लर्निंग सीखते हैं और उनको इंप्रूव अपॉन करते हैं, वो वाइज कैटेगरी में आते हैं। एंड थर्ड, जो अपनी गलतियों से भी नहीं सीखते, वो फूल कैटेगरी में आते हैं। हमको पहली 2 कैटेगरी में रहना चाहिए, इंटेलिजेंट एंड वाइज। अगर हम ये सोचें कि मैं सिर्फ इंटेलिजेंट कैटेगरी में रहकर ही लाइफ में बहुत ग्रो कर लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम डे टू डे इतने डिसीजन लेते हैं लाइफ में, और जब हम डिसीजन लेते हैं 10 डिसीजन में अगर 1 या 2 गलत भी हो गए, डजंट मैटर, मोर इंपॉर्टेंट इज कि उन गलतियों को रिपीट नहीं करें, उनको एज लर्निंग लें। थर्ड टॉपिक ऑफ द डे, दिस इज ऑन चेंज मैनेजमेंट। चेंज के ना 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहला स्टेज है डिनायल का। देखिए, हम एक काम करने के, एक रूटीन के हैबिचुअल बन जाते हैं, एक आदत बन जाती है। जब हमें कोई नया सुझाव, कोई नया काम करने का तरीका बताया जाता है, कुछ नया स्किल एक्वायर, नया टेक्नोलॉजी एक्वायर करने के लिए बताया जाता है, तो सबसे पहला हमारा एक रिएक्शन होता है डिनायल। हम उसको मना करते हैं, ये नहीं हो सकता, इसके बिना भी काम हो सकता है, इसके बिना भी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन जब उसके ऊपर हम और डेलिब्रेट करते हैं, अपने सीनियर, मेंटोर, कोलीग्स के साथ और डिस्कस करते हैं, तो हम एक कंफ्यूजन की स्टेज में आ जाते हैं। हमको लगता है ये हो तो सकता है, लेकिन कैसे होगा? ये फायदेमंद तो है, लेकिन ये कैसे होगा? जब हम उसके ब्लूप्रिंट के ऊपर, एक प्लानिंग के ऊपर काम करते हैं, तो हमारा ये थर्ड स्टेज आता है एक्सेप्टेंस का, कि यस, इस तरीके से ये हो सकता है। और चौथा स्टेज आता है इंप्लीमेंटेशन का, जब हम उस ब्लूप्रिंट, उस प्लान के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं, उस पर काम करते हैं। और जैसे जैसे हम उस पर काम करते हैं, अगर कहीं कुछ फाइन ट्यूनिंग करना होता है तो वो कर हम आगे बढ़ जाते हैं। सो दैट इज ऑन चेंज मैनेजमेंट। एंड फोर्थ टॉपिक ऑफ द डे, दिस इज हाउ वी आर बीइंग जज्ड एंड हाउ वी जज अदर पीपल आल्सो। जब हम किसी को मिलते हैं, चाहे वो नोन हो या अननोन हो, चाहे वो पर्सनली हम किसी को मिले या प्रोफेशनली किसी को मिले, तो हम उसको कहीं ना कहीं जरूर जज करते हैं।
उनकी पर्सनालिटी को लेकर, उनकी ड्रेस सेंस को लेकर, उनकी नॉलेज को लेकर, उनकी स्किल्स को लेकर, उनके कॉन्फिडेंस को लेकर, हर चीज को लेकर कहीं ना कहीं हम जरूर जज करते हैं। सिमिलरली दूसरे लोग भी हमको वैसे ही जज करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम किसी को मिले, हम किसी भी मीटिंग को लाइटली ना लें। हम अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स, प्रेजेंटेशन, ड्रेस सेंस, बात करने का तरीका, हर एक में बहुत सिंसियरली, सीरियसली उनसे बात करें। और जब हम किसी से बात करें तो सबसे पहले नॉलेज, वो हमको उस पर आंकेंगे, और नॉलेज ट्रांसलेट करता है हमारे कॉन्फिडेंस के ऊपर, और कॉन्फिडेंस आगे ट्रांसलेट करता है हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर, एंड हमारी पर्सनालिटी, हमारे ड्रेस सेंस, हमारे एटिकेट्स, हमारा बात करने का तरीका। सो ऑल दीज आर इंटरलिंक्ड। सो मेक श्योर कि हम अपने आप को बहुत ग्रेसफुली नॉलेज, स्किल्स, पर्सनालिटी, एटिकेट्स के साथ रिप्रेजेंट करें, और एक बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन उनके ऊपर एवरलास्टिंग जरूर छोड़ें। ऐसे कुछ और कैरियर टिप्स के साथ जल्द मिलते हैं।